हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे अच्छे हो गए। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि हम आज कुछ उस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं जो कुछ इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के साथ मान लो कि इंडस्ट्री में कुछ इस प्रकार चल रहा है कि बच्चे जो हैं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे फोकस, उस चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जो वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है और जिसको बनने में थोड़ी मेहनत तो लगी है। जैसे एग्जाम्पल के साथ मान लो बच्चे क्यों फोकस नहीं कर पा रहे। जैसे कि मान लो कि इनका कारण क्या हो सकता है। जैसे कि बच्चे या तो ज़्यादा रील्स देख रहे होंगे या कुछ। आपको डिटेल बाय डिटेल बताता हूँ कि अगर आपको फोकस करना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा या अदर्स यूट्यूबर्स की वीडियो ध्यान से देखनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देख सकते हो। जैसे कि फ़ोकस कैसे करें। एक स्टूडेंट लाइफ में फ़ोकस क्यों नहीं है एक बच्चों की लाइफ में ज़्यादातर। जैसे कि 1 से जो 12 या 10 तक के जो बच्चे हैं वो अपना आधे से ज़्यादा टाइम स्कूल्स में बिताते हैं और उससे ज़्यादा टाइम घर पर। तो उनके माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उन बच्चों को जो फ़ोन दिया जा रहा है वो फ़ोन ना दिया जाए, जिससे फ़ोन में सिर्फ रील्स या अदर्स कैटेगरी की वीडियो देख रहे हैं। वे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वे हर दिन हजारों इमेजेस या वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं, जिससे उनका माइंड उसको प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। इसलिए भी वो लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो फोकस करना एक ये कारण हो सकता है। दूसरा ये कि वो अपने माइंड से बार बार कहते हो कि फोकस फोकस फोकस। एक बात आपको क्लियर ही कर दूं कि अगर आप अपने माइंड से जितना ज़्यादा कहेंगे कि फोकस 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 कर, वो उतना ही ज़्यादा भटकेगा। जैसे कि आप लोग कहते हो कि माइंड फोकस कर, तो फोकस नहीं होगा क्योंकि उससे आपने कह दिया, जिससे वो और भटकने लगता है। तो इसलिए अपने माइंड को ऐसा कर दो कि तू जा, हमने तुझे यहाँ से छूट दे दी, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, कुछ भी कर। पर हाँ, एक काम करो, अपने समय पर प्रतिबंध या कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस व्यक्ति ने अपने समय पर कंट्रोल लगा लिया वह कुछ उखाड़ लेता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ मान लो किस कई स्टडी के हिसाब से बताया गया है कि अपने माइंड्स को मत कहो कि तुम कंट्रोल कर ले माइंड, उससे कहो कि तू कुछ भी कर, तेरी जो मर्जी है वो कर। बस टीचर्स जो पढ़ा रहा है, जो सामने वाला बंदा जो समझाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ उसी को इमेजिन भी नहीं करना, उसको खाली सुनना है बस। देखो सबसे बड़ी बात है फोकस की कि हमें सिर्फ सुनना है, इमेजिन कम करना है। जैसे कि हम बैठे हैं, हमारे सामने टीचर्स वो हमें बता रहा है, तो हम अदर साइड ना देखकर उसके सामने का तय सामने देखें और बस माइंड को शांत रखें, बॉडी को शांत रखें, फोकस अपने आप बढ़ जाता है। फोकस कुछ इस प्रकार से भी बढ़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ मान लो कई स्टडी पढ़ी थी मैंने भी, तो ये पता लगा है उनमें अधिकतर कॉमन चीज़ है कि अगर आपको फोकस करना है तो आप रोज़ डेली प्रैक्टिस, अगर आप स्कूल्स में पढ़ते हो या कॉलेज में तो आप वहीं भी पढ़ते होगे, और आपको घर पर आकर थोड़ा समय निकाल कर रीडिंग करनी है। क्योंकि रीडिंग करने से हमारा माइंड फोकस होता है और हमारे माइंड को पता होता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से याद रखना है और कौन सी चीज़ याद रखने लायक है। इससे हमारी प्रोग्रेसिव क्षमता बढ़ती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। और फोकस करने की एक और बात ये पाया गया है कि जो हम या तुम लोग जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं ज़्यादा घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, स्टडीज़ के मुताबिक ये पता लगाया है कि लोगों के 7-7, 6-6 घंटे रील स्क्रॉलिंग में निकल रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि ये हमारा टाइम वेस्ट है, ये एक डोपामिन है। क्योंकि मनुष्य को हर चीज़ से डोपामिन मिलता है।
जैविक क्रिया प्रक्रिया करता है, उससे उसको डोपामाइन मिलता है। तो आप सभी बच्चों को मेरा ये मकसद पहुंचाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का यूज कम करें, मतलब कि मोबाइल का यूज ना के बराबर करें। अगर आपकी कोई आवश्यकता है या कोई कन्फ्यूजन है तभी ही फ़ोन का यूज करें या अपनी स्टडी के लिए करें, क्योंकि एक स्मार्टफ़ोन ऐसा है कि आपको एक टॉपर बना सकता है और आपको एक फेल भी बना सकता है। पर इसका इस्तेमाल जिसने सही तरीके से कर लिया वही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके साथ ह्यूमंस को भी बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ अगर ह्यूमंस नहीं बढ़ेगा या इंसान नहीं बढ़ेगा तो उस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बनाई जाती है। अगर इंसान ही उसका यूज ना करे तो टेक्नोलॉजी बेकार है। तो मेरा कहने का मतलब ये हमारा टॉपिक ये था कि हम फोकस कैसे करें। फोकस करने का एक और सबसे बड़ा कार्य ये है कि आप अपने आप को तय कर कर बैठे। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए 1 घंटा बैठें, बेशक याद ना हो कम से कम रीड तो होगा। क्योंकि 1 घंटा आप अपने आप से कहेंगे ना डिस्ट्रैक्शन, ना कुछ भी नहीं करना है, ना फ़ोन कुछ भी स्क्रॉल नहीं करना है, सिर्फ बुक्स में सामने देखना है और उसमें जो लिखा है वही पढ़ना है। आप इसको सिर्फ 21 दिन करके देखो, आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता, कोई नहीं। क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों से पूछी है और लोगों को बताई भी है। उनका मानना ये है कि ये रियल में काम करती है। अगर आप अपने आप से कहोगे कि मैं आधे घंटे में मार्केट से घर आना है, तो आप आधे घंटे से पहले ही 2-3 मिनट घर आ जाओगे। अगर आप कहोगे कि मुझे 5 बजे उठना है, तो आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7वें दिन खुद ही उठ जाओगे। क्योंकि माइंड एक ऐसा काम करता है, जो आप कहते हो उस पर ज़्यादा बिलीव करता है। आप लोग कहोगे, आप तो ये भी कह रहे थे अभी कि माइंड को कहो कंट्रोल कंट्रोल, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता, ये नंबर की चीज़ ज़्यादा समझता है। जैसे एग्जांपल के साथ मान लो कि आपको एक इंग्लिश का चैप्टर ख़त्म करना है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपका पेपर का भी समय बहुत है, तो आप उसको आधा आधा घंटा डेली या हफ्ते में 4 दिन पढ़ें, जिससे कुछ दिनों के बाद वह एक पावरफुल चैप्टर बन जाएगा, जिससे उसका पाई पाई याद आपको हो जाएगा। और ये भी बताया गया है कि आप फोकस अधिकतर कैसे कर सकते हैं। फोकस के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, प्रैक्टिस। क्योंकि आज की दुनिया में या पहले की दुनिया में सिर्फ प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको एक बेकार से एक विद्वान बना सकती है। बस हमारा वीडियो का मकसद ये है कि आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, आपको कुछ एजुकेशन कंटेंट दिया जाए, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। बस थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस।